Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part, 8th part for the chapter Electrochemistry, 12th standard chemistry. Now, next topic is batteries. Now, we know that this term battery, it is used for mostly, you know that one, for two or more galvanic cells which are connected in series. Batteries are mostly, you can say that these are the mostly you can say that cells. These may be cells, we can the second term बैटरीज को ही सेल बोला जाता है. तो ये जो बैटरीज ये जो टर्म्स होती है ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है जब दो या उससे अधिक गैल्वेनिक सेल्स को आप कनेक्टेड करोगे एक सीरीज में. जैसे गैल्वेनिक सेल्स को आपने ले लिया और उसको ऐसे सीरीज में आप देखोगे कि अगर वो रहती है तो हम उसको बोलेंगे कि दीज आर द वी कैन से दैट बैटरीज, राइट. मीन्स आप गैल्वेनिक सेल्स को लेंगे और एक ऐसे सीरीज में उसको सीरीज, और आपको पता ही है जैसे आता है कि एक पैरेलल ऐसे एक दूसरे के साथ सामने सामने ऐसे सीरीज में आग लगाओगे, गैल्वेनिक सेल्स को ज्वाइन करोगे तो उससे आपकी बैटरीज बनेगी. और बैटरीज का यूज़ होता है एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट और वो भी कांस्टेंट वोल्टेज पर. आपको पता है बैटरीज कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे आपको एक कांस्टेंट सोर्स चाहिए भाई करंट का, और वो भी एक वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए उसका, उस टाइप पे बैटरी यूज़ की जाती है. डायरेक्ट आपको डीसी करंट यहाँ पे मिलेगा. अब क्या रिक्वायरमेंट है जो बैटरीज को फुलफिल करनी चाहिए, तो वो हम भाई ऐसी बैटरी होनी चाहिए. सबसे पहले वो लाइट वेट होना चाहिए और कॉम्पैक्ट सो दैट इजीली ट्रांसपोर्टेड. बराबर है. जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वेट में, वो लाइट भी होना चाहिए वेट, और बराबर सिस्टमेटिक उसका कॉम्पोजिशन भी होना चाहिए जिसलिए हम इजीली एक दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. इट शुड हैव रीजनेबली लॉन्ग लाइफ व्हेन बीइंग यूज एंड नॉट यूज. भाई उसका लाइफ भी बड़ा होना चाहिए कि और ज़्यादा टाइम तक चलनी चाहिए, और जब यूज़ करें या ना यूज करे तो भी उसका लाइफ लॉन्ग होना चाहिए. और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए जब हम यूज़ करेंगे. बराबर है. मतलब उसमें फ्लक्चुएशन जैसा नहीं होना चाहिए. जो उसका वोल्टेज दिया है उसी वोल्टेज के हिसाब से वो अपना काम करती रहनी चाहिए. तब अगर ये तीन रिक्वायरमेंट कोई आपका सेल्स बैटरीज कंप्लीट करता है तो हम बोलेंगे कि दैट आर द वेरी यूजफुल बैटरीज. जैसे वेट उसका कम, कॉम्पैक्ट कॉम्पोजिशन होना चाहिए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, यूज़ करे ना यूज करे, और मोस्टली वोल्टेज भी उसका कांस्टेंट होना चाहिए. अब बैटरीज के दो टाइप्स दिए उन्होंने, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बैटरीज. वन इज द प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल्स, सेकंड इज सेकेंडरी बैटरीज और सेल्स. दूसरा नाम सेल्स भी बोला जाता है. अब यहाँ पे आगे दिया है कि प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज में डिफरेंस क्या होता है. प्राइमरी बैटरीज दीज आर द बैटरीज और सेल्स. इसमें क्या होता है, इन दीज सेल्स इलेक्ट्रोड्स रिमेन्स रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स. मैंने ऊपर आपको बताया कि बैटरीज जो होती है एक तरह का दो या तीन गैल्वेनिक सेल्स को आप अगर ऐसे सीरीज में ऐसे रखोगे और उसका कनेक्शन करोगे तो बैटरीज हो जाएगी. मतलब उसमें अगर उस सेल्स में आपका जो भी एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे अगर उसको एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिक सर्किट सोर्स देते हैं. तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमने जब उसको बाहर एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया तो रिवर्स हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. जो चीज़ आपकी सेल्स में हो रही है वो कभी भी आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं प्राइमरी सेल्स में. मतलब जैसे रिचार्जेबल बोल सकते, प्राइमरी सेल्स को हम रिचार्ज नहीं कर सकते. मतलब कैसे होता है, एक बार आपने जो प्राइमरी सेल्स या जो सेल यूज़ कर लिया उसका रिएक्शन जो मटेरियल केमिकल वो ख़त्म हो गया, अब मतलब वो डेड हो गई बैटरीज, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते. राइट. तो यहाँ पे प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरी का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स. हम अब बहुत बार देखते हैं घर पे लाते हैं तो रिचार्ज करने वाले सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी सोर्स सेल्स होते हैं, जिसको हम रिचार्ज करेंगे तो उसमें रिवर्स रिएक्शन हो जाती है और उसको हम वापस यूज़ कर सकते हैं. राइट. लेकिन प्राइमरी सेल्स में ऐसा नहीं होता.
वंस द सेल्स आर यूज बिकम डेड। एक बार सेल यूज हो गया, हम देखते हैं सेल में डालते हैं, बैटरीज में डालते हैं, आपके रिमोट में 6 महीने 7 महीने हो जाए उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, बैटरी आपका रिमोट नहीं चलता, वॉच नहीं चलती, 1 साल हो जाए तो फिर उसको फेंक देना पड़ता है हमें, राइट। नॉन चार्जेबल एंड डाटा ड्राई सेल्स या मर्क्यूरी सेल्स, इसको हम रिचार्ज नहीं कर पाते हैं प्राइमरी सेल्स को, और उसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल्स या मर्क्यूरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं? These are the cells electrode reaction can be reversed by an external electric energy source. सेकेंडरी बैटरी या सेल्स में क्या होता है, अगर आपके सेल्स में ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा रिएक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आपकी ये हो गई हैं कि भाई बैटरीज अभी पूरा ख़त्म, उतर गया, हम बोलते हैं उसको, डेड हो गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको वापस चालू कर सकते हैं। अगर हम उसको वापस रिचार्ज करेंगे बाय गिविंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल energy, then these secondary electrode reactions can be reversed and we find that cells can be charged by passing electric current. So these are the difference between the primary batteries and secondary batteries. Primary batteries cannot be rechargeable, right? Once they are used, they are dead and we have to throw it out. नॉन चार्जेबल होता है, जबकि सेकेंडरी बैटरीज में ऐसा नहीं होता है। इस सेल्स में आप, अगर आपका सेल चल रहा है और आपको लगा कि अभी ख़त्म होने में आ रहा है, इतना फास्ट नहीं हो रहा है, तो आप उस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उस सेकेंडरी बैटरीज को क्या करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे जिससे वो फिर से चार्ज हो जाएगा और हमारा सेल्स इस तरह से वापस काम में आ सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। नाउ नेक्स्ट ईयर द एग्जाम्पल मैं आपको लूँगी, उसके कौन से एग्जाम्पल है उसका हम डिटेल में स्टडी भी देखेंगे। सो once the secondary batteries are used, we can again use by just charging it. जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड करेंगे तो सेकेंडरी बैटरी या सेल्स वापस चार्ज हो जाएंगे और उसको यूज वापस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल्स। अब हम सबसे पहले प्राइमरी सेल्स के 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक है ड्राई सेल्स और दूसरा मर्क्यूरी सेल्स। क्या होता है ड्राई सेल्स? ए प्राइमरी सेल्स का एग्जाम्पल है। तो इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है, तो डायग्राम मैंने दिखाई है। कंस्ट्रक्शन मतलब किस तरह का होता है उसका बनावट। इसके अंदर एक जिंक सिलेंडर होता है, ये जो सिलेंडर दिख रहा है आपका, ये जिंक मेटल से बनाया हुआ है, जो पूरा फिलअप होता है मॉइस्ट फेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड। मतलब इसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको, ये जिंक का सिलेंडर है और इसके अंदर जो होता है, यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है उसमें अमोनियम क्लोराइड मॉइस्ट पेस्ट होती है, उसकी थोड़ा पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाई होती है अमोनियम क्लोराइड की, और थोड़ी मात्रा में जिंक क्लोराइड भी होता है। और ये जो जिंक सिलेंडर होता है वो एनोड तरीके से काम करता है, दैट इज द नेगेटिव। अब जो कैथोड होता है, एक कैथोड एक ग्रेफाइट रॉड होता है। देख लीजिए ये ग्रेफाइट का रॉड दिख रहा है आपको, दिस वन इज द ब्लैक, इट इज अ ग्रेफाइट रॉड, राइट। इट एक्ट्स एज अ कैथोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो एक ग्रेफाइट जो कार्बन का रॉड दिख रहा है, दिस इज योर कैथोड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। Carbon rod is surrounded by a black paste of manganese oxide and carbon powder. अब इसके अंदर ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया है एक्चुअली वो ब्लैक कलर का होना चाहिए था। इसमें एक ये जो कार्बन रॉड जो कैथोड तरीके से काम करता है वो सराउंडेड होता है आपके मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन, इन दोनों का मिक्स करके जो पाउडर होती है इसमें वो सराउंडेड होता है। तो हो गया हमारा ये। अब एक कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन में 3-4 चीज़ें याद रखो। जो आपका पूरा कंटेनर सिलेंडर आएगा वो जिंक का आएगा और वो जो आपका आएगा एनोड तरीके से काम करेगा, और उसके अंदर जो पेस्ट भरी होती है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और लिटिल अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड, और उसके अंदर बाद में एक आपका कैथोड तरीके से कार्बन का रॉड होता है जिसको कैथोड ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं, और उसको और सराउंडिंग होता है मॉइस्ट पेस्ट आप बोल सकते हैं, ब्लैक पेस्ट होती है मैंगनीज ऑक्साइड्स की और कार्बन पाउडर की, जो कैथोड तरीके से काम करेगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपका एनोड तरीके से होगा। ये पूरी तरह से आपको यहाँ पे सील किया होता है ठीक तरह से। अब
वर्किंग कैसे होता है इसका तो देख लीजिए। व्हेन द सेल इज वर्किंग, जब सेल काम करता है, जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक प्लस 2 आयंस विच डिजॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द अराउंड सराउंड यू कैन से एक्सटर्नल सर्किट एंड टेक अप एट कैथोड। चलो भाई, अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये एनोड है और ये कैथोड है। जब हम सेल वर्क करता है तो जब सेल का आर्म डाल दिया उसको अंदर, तो अगर किसमें ड्राई सेल हमने डाल दिया सपोज किसी भी रिमोट में या उसमें, तो काम कैसे करेगा। इसके अंदर का जो जिंक है, आपने देखा यहाँ पे पेस्ट ऑफ जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड है, उसमें से जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो जिंक आयन जो बनेंगे वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके हो गए, देखो यहाँ पे ऊपर दिखाया है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पेस्ट है, इनमें में से जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए और खुद उसमें डिजॉल्व हो गया उस पेस्ट में। फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे कैथोड पे आएंगे, राइट। तो ये अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए पास अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट एंड टेकन अप कैथोड, कैथोड में आ जाएंगे। एंड द इन कैथोड रिएक्शन मैग्नीज इज रिड्यूस, वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पेस्ट है आपकी मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन की, राइट, यहाँ पे अराउंड में वो मैग्नीज वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और खुद का रिडक्शन कर देंगे और इस तरह से +4 ऑक्सीडेशन स्टेज से +3 पे आ जाएगी। और यहाँ पे जो अमोनिया बनता है वो लिबरेट नहीं होगा गैस तरीके से, लेकिन वो जिंक +2 और क्लोराइड आयन जो है उसमें साथ रिएक्ट हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दिख रहा है आपको जिंक अमोनियम क्लोराइड, जो प्रिवेंट करता है सील्स ऑफ द सेल को टू क्रैक होने से, क्योंकि जो बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्लेक्स काम करता है और वो क्रैक नहीं होने देगा। तो क्या हुआ देख लीजिए, एनोड आपको दिख रहा है वो जिंक कंटेनर है, वहाँ पे जिंक ने लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स और वो जो जिंक है वो इलेक्ट्रोलाइट में मिल गया और इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्लो होते वक्त कैथोड जो कार्बन रॉड है वहाँ पे चले गए और वहाँ पे उस कार्बन रॉड के अराउंड में आपने देखा मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन था, तो वही इलेक्ट्रॉन मैग्नीज ऑक्साइड ने ले लिए, राइट। और मैग्नीज ऑक्साइड का यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन से प्लस क्या बन गया, you find that it is manganese, you find that here is a +4 and here it becomes a +2, या +2 होना चाहिए था, +3 लिख दिया है मैंने, वहाँ पे +2 होना चाहिए, मतलब +4 से +2 में वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें जो आपका अमोनिया गैस था, वो अमोनिया गैस यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें अमोनिया जो है वो जिंक के साथ, उसके बाद आपके क्लोराइड के साथ, जो आपका क्लोराइड है बचा हुआ जिंक क्लोराइड का, जिंक का और क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड है उनके साथ अमोनिया रिएक्ट हो जाएगा और जिंक अमोनियम क्लोराइड जो बनाता है वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ से अमोनिया गैस नहीं निकलता है और वो गैस आपका यहाँ पे एक तरह से प्रिवेंट करता है सील को, ये पूरी जो सील है आपकी उसको क्रैक होने से, दैट इज डेवलप बिकॉज ऑफ द डेवलप प्रेशर की वजह से। वो क्रैक भी हो सकता है लेकिन उस प्रेशर को रिड्यूस करने का काम पे कॉम्प्लेक्स करता है, राइट। क्योंकि गैस प्रोड्यूस होगा तो नेचुरली यहाँ पे आप देख लो गैस प्रोड्यूस होगा तो बहुत प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन वो गैस अगर कोई भी जिंक और क्लोरीन उसको अपने पास रिएक्ट करके उस गैस को कम कर देते तो नेचुरली वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा और ये सील आपका ब्रेक नहीं होता है। अगर अकेला अमोनिया बहुत प्रोड्यूस ही होता रहेगा तो शायद यहाँ पे आप देख लो ये जो सील है में आपकी ब्रेक हो सकती, लेकिन वहाँ से जो जिंक प्लस आयन है और क्लोराइड आयन है वो उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं अमोनिया के साथ और इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, दैट इज़ द जिंक अमोनियम क्लोराइड, और प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं और उस सील को भी ब्रेक करने से बचाते हैं। यहाँ पे दोनों एनोड की और कैथोड की रिएक्शन दिखाई है और दोनों का ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे भी दिखाया है आपका। और इस तरह से आप ड्राई सेल्स का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सेल लिख सकते हो और वो लगभग वोल्टेज देता है 1.2 से 1.5 वोल्ट। और वो कहाँ का यूज़ होता है, टॉर्च आपको पता है, टॉयज़ छोटे बच्चों के, फ्लैश लाइट आता है, कैलकुलेटर, इन सब में ड्राई सेल यूज़ होता है, राइट। दिस आर द ड्राई सेल्स कंस्ट्रक्शन। और एक है दूसरा एग्जाम्पल उसी का, दैट इज द मर्क्यूरी सेल्स। क्या है मर्क्यूरी सेल्स देख लेते हैं। मर्क्यूरी सेल्स का बहुत इजी है, इस कंसिस्ट ऑफ जिंक अमलगम, आपका एक एनोड तरीके से होता है इसके अंदर,
और एक पेस्ट होती है मर्क्यूरी ऑक्साइड्स की, और कार्बन एक कैथोड तरीके से होता है। देख लीजिए यहाँ पे दिया है आपको, एक आपका मर्क्यूरी सेल है। ये ज़्यादातर आपके जो ईयरिंग एड्स होते हैं, वॉच होती है, कैमराज होते हैं, इसमें ये मर्क्यूरी सेल्स होता है। इसमें आप देख लो कि यहाँ पे कैथोड दिया है और एनोड दिया है। तो भाई कैथोड में क्या होता है, देखो इसके अंदर एक ज़्यादातर आपको मिलेगा कि इसके अंदर जिंक अमलगम आपकी एक एनोड तरीके से काम करता है। जिंक और अमलगम देख लीजिए, एक आपका एनोड ये दिख रहा है आपको, एनोड है यहाँ पे दिखाया हुआ है। जिंक और मर्क्यूरी का अमलगम का है, वो आपका एनोड तरीके काम करता है। और मर्क्यूरी एक ऑक्साइड की पेस्ट होती है, अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड्स, और कार्बन मर्क्यूरी ऑक्साइड्स और कार्बन कैथोड तरीके से काम करता है। देखो यहाँ पे कार्बन कैथोड दिया है, ये आपका आएगा, इट इज़ अ जिंक अमलगम जो एनोड तरीके से, और कैथोड में मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO और प्लस आपका कार्बन जो कैथोड तरीके से काम करता है। यहाँ पे पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट तरीके से भी होता है। मतलब एक एनोड और कैथोड हो गया, एनोड में जिंक अमलगम होता है एनोड, कैथोड में आपने देखा मर्क्यूरी ऑक्साइड्स और कार्बन कैथोड तरीके से होता है। और एक पेस्ट होती है आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड की जो इलेक्ट्रोलाइट तरीके से काम करती है। और एक लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर होता है जो इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट करता है जिंक एनोड से। देखो ये जिंक का एनोड है, इस जिंक एनोड को एक सेपरेट करने का यहाँ पे एक पोरस लाइनिंग आप दिख रहे हो, लाइनिंग ऑफ द पोरस पेपर रखा है यहाँ पे। वो पेपर रखा होता है जो इस इलेक्ट्रोलाइट को, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH और जिंक ऑक्साइड का, उसको जिंक एनोड से आपको सेपरेट करने का काम करता है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एनोड कौन है, जिंक अमलगम आपका एनोड है, और कैथोड में आप मर्क्यूरी ऑक्साइड्स और कार्बन आपका कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइट में KOH और जिंक ऑक्साइड की पेस्ट है, बराबर है। एक लाइनिंग ऑफ पोरस पेपर होता है जो इलेक्ट्रोलाइट को और एनोड को सेपरेट करता है, ठीक है। तो एनोड पे क्या काम होता है, जिंक अमलगम आप देख लेते हो। एनोड पे काम जो हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप देखोगे जिंक अमलगम से यहाँ पे आपका बना जिंक +2 आयन, जबकि कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है आपका मर्क्यूरी का, राइट। मतलब यहाँ पे Z से Zn+2 बना, एंड कैथोड पे मर्क्यूरी आपका रिड्यूस हुआ +2 से आपका दैट वन इज 0, राइट। मीन्स इस तरह से एनोड और कैथोड की दोनों रिएक्शन लिखिए, उसका समेशन कीजिए, और बाद में आप इसमें लिख सकते हो कि भाई एनोड कौन है, कैथोड कौन है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या है, किस तरह की रिएक्शन से डायग्राम ड्रॉ कीजिए। उसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन जो है डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयंस इन द सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज, सो इट्स पोटेंशियल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। यहाँ पे पूरी ओवरऑल जितनी भी सेल रिएक्शन दी है उसमें आप देखिए कोई भी आयंस सॉल्यूशन आपका नहीं है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन, राइट। जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए ऐसे कोई भी आयन रिएक्शन में नहीं है, इसीलिए उसका पोटेंशियल पूरा थ्रू आउट द लाइफ सेम ही रहता है, उसमें पोटेंशियल मर्क्यूरी सेल का चेंज नहीं होता है, और लगभग 1.35 वोल्टेज का वो देता है। और ज़्यादातर हियरिंग एड्स, वॉचेस, कैमरा, इसमें मर्क्यूरी सेल्स आपकी यूज होते हैं। आशा करती हूँ प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज के दोनों एग्जाम्पल्स का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस आपको समझ में आ गया होगा। तो ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल का जैसा मैंने दिया उसी तरह से मैं सेकेंडरी बैटरीज और सेल का नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसके आंसर जल्दी से जल्दी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स। थैंक यू।